शाओ मैन बोलता है, तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? मरना चाहता है क्या? हर बात के साथ उसकी एक और लात या मुक्का पड़ता है। झुनताए फिर भी चुप रहता है। कोई माफी नहीं मांगता। सभी स्टूडेंट्स चुपचाप देखते हैं। कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। शायन बोलता है, बहुत शोर कर रहे हो। ह्यूमैन का पंच उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन शियन न जवाब देता है, न विरोध करता है। गिरता है फिर उठता है। ह्यूमैन हंसते हुए बोलता है, तू तो झेलने में माहिर है। इस बार जब वो मारने जाता है, शियन चकमा दे देता है। तभी ह्यामदो वहां आ जाता है। सिएंडू बोलता है, ह्यूमैन तू बेवकूफ है क्या? जिंदगी ऐसे जीने का क्या फायदा? ह्यूमैन पलटकर उसे चिल्लाता है, कहता है, दिमाग मत खा, बहुत बिजी हूँ, दफा हो जा। जब ह्यामदो को पालतू कुत्ता बोल देता है, वो भड़क जाता है, फिर से बोल। ह्यूमैन दोबारा बोलता है। शिएंडू गुस्से से बोलता है, चलो फिर जिम में लड़ते हैं। शाओमैन बोलता है, ना भाई, जिम का फ्लोरेस पिपरी है, मैं फिसल जाता हूँ। ये कहकर वो बात टाल देता है, लेकिन कमजोरी भी दिखती है। शियन बोलता है, झुनताए को लेकर जाना चाहता है। सिएंडू बोला, तूने शुक्रिया तो कहा नहीं। शियन बोला, धन्यवाद। बिना किसी इमोशन के झुनताए दवाई लगाता है, कहता है, अगर हम मेडिकल रूम जाएंगे तो ह्यूमैन फिर बुलाया जाएगा और फिर हम पर हमला होगा। यही साइकिल चलता रहेगा। शियन बोलता है, तूने मोबाइल सबको क्यों लौटाए? झुनताए ने बोला, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। शियन बोलता है, नहीं, मैं वो मतलब नहीं पूछ रहा था। स्कूल के कोने में 3 लड़के बातें कर रहे हैं। काफी समय बाद स्टेटस बिल्डिंग में लड़ाई देखी। वो लड़ाई नहीं थी। शियन ने एक घूंसा भी नहीं मारा। शियन की बातों से माहौल गर्म हो जाता है। वो बहुत सहनशील है। लगता है उसके बारे में फैली अफवाहें सच हैं। कहते हैं उसने पिछली स्कूल में किसी के सिर पर डंबल मारा था, किसी के गले में कैंची घोंपी थी। कहांदो ने बोल, ये सब बकवास है। बाकी लड़के चिल्लाकर कहते हैं, इसलिए ही उसे यहाँ ट्रांसफर किया गया। सिएंडू का चेहरा गसीरियस हो जाता है। ये पॉसिबल नहीं है। वो चुपचाप चला जाता है। दोपहर बाद शाओमैन शियन से बोलता है, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ। फेक स्माइल के साथ शाओमैन बोले आया है, कल थोड़ा गुस्से में था, मुझे कंट्रोल नहीं रहता। फिर इशारा करता है, वो नीली जैकेट वाला हाइडू है, कल बीच में आया था। शाओमैन बोला, वो खुद को बास्केटबॉल प्लेयर कहता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। शाओमैन कान में फुसफुसाकर बोलता है, वो तुझ पर वार करने वाला है, सावधान रहना। यहाँ से सब कुछ सीरियस हो जाता है। झुनताए अचानक मिसिंग हो जाता है। शाओमैन बोलता है, मैंने देखा था, सिएंडू उसे बास्केटबॉल क्लब के स्टोर रूम ले गया था। शियन दौड़कर वहां जाता है और एक लॉकर में झुनताए को पाता है। ऑन दी अदर हैंड सिएंडू को न्यूज़ दी जाती है, शियन तुझे स्टोर रूम में लड़ाई के लिए बुला रहा है। वो दौड़ता है, लेकिन शियन वहां नहीं होता। स्टोर रूम डिस्ट्रॉय होता है। ये सब शाओमैन का जाल था। सिएंडू शियन से पूछता है, शिएंडू बोला, तूने ऐसा क्यों किया? झुनताए कुछ बोलने ही वाला था, तभी शिएंडू बोला, चुप रह। शियन कहता है, चलो लड़ लो फिर। शिएंडू पूछता है, क्या तूने सच में किसी को अपाहिज बना दिया था? शियन के वजह से उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाता है। शियन अपने पेन पाँव से एक खतरनाक हथियार निकालता है, अटैक करता है। शिएंडू चौंक जाता है। तभी शाओमैन अपने गुंडों के साथ पहुंचता है। शाओमैन बोला, अरे वाह, पुराने दोस्त फिर साथ। तभी उन लोगों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी एक ठंडा सा आवाज गूंजता है, सब रुक जाओ। एक लाल बालों वाला लंबा लड़का आता है। पोहो मिन, सब डर जाते हैं। शाओमैन बोला, हाँ होमिन, ये सब गलतफहमी है। हाउमिन पंच मारता है और बोला, बकवास बंद कर। शाओमैन जमीन पर गिरता है। हाउमिन शियन को देखता है और बोलता है, हिम्मत है तुझ में,